आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे रुख करते हैं अमेरिका की ओर और सीधे चलते हैं अमेरिका। ट्रंप ने निभाई दोस्ती, कहा भारत को देंगे वेंटिलेटर्स, मिलकर कोरोना को हराएंगे। ट्रंप ने कहा भारत के साथ निभाएंगे दोस्ती। भारत ने भी अमेरिका को दी थी कोरोना की दवा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत को अनुदान के तौर पर वेंटिलेटर्स देंगे। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा, मुझे गर्व है कि भारत के मेरे दोस्त को वेंटिलेटर्स का दान करूंगा। हम इस महामारी के दौर में भारत के साथ हर वक्त खड़ा हूं। हम लोग वैक्सीन बनाने में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम साथ मिलकर इस महामारी, इस भयंकर दुश्मन जैसी बीमारी को मात देंगे और हराएंगे। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, मैं आपको दोस्तों पढ़कर सुनाता हूं। आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट द यूनाइटेड स्टेट विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू आवर फ्रेंड्स इन इंडिया। वी स्टैंड विथ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग दिस pandemic. We are also cooperating on vaccine developments. Together we will beat the invisible enemy. तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा। इससे पहले भारत ने भी अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की सप्लाई भेजी थी और ट्रंप ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था। ट्रंप के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने दवा की बड़ी खेप अमेरिका भेजी थी। अमेरिका ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भारत की यह दवा मांगी थी। भारत में इस दवाई का निर्माण बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होता है, लिहाजा अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की मांग के दौरान फौरन पूरी कर दी गई और ट्रंप ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। भारत ने 5 करोड़ टैबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अमेरिका के लिए भेजी थी, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए अमेरिका में किया जा रहा है। अब अमेरिका ने इसी दोस्ती की बात करते हुए भारत को वेंटिलेटर्स देने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि वे भारत में अपने दोस्त के लिए वेंटिलेटर्स देना चाहते हैं। बताते कि भारत में काफ़ी तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना ने मानो भारत में अपने पैर पसार रखे हों। यहाँ 81,000 के पार मरीजों का आंकड़ा पहुँच गया है। भारत में कोरोना से 2,649 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में 24 घंटे में करीब 4,000 कोरोना पीड़ितों की ओर संख्या बढ़ी है। हालांकि अमेरिका में हालात ज़्यादा भयावह हैं, जहां पर कुल 85,886 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण से और इससे अधिक 14,17,512 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं अमेरिका में। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसकी ओर रुख करते हैं। चिलचिलाती गर्मी में पैदल की यात्रा, कोलकाता से ओडिशा जा रहा था मजदूर। चिलमिलाती धूप में पैदल यात्रा कर रहे हैं गरीब मजदूर। क्या है पूरी कहानी, सीधे चलते हैं उड़ीसा। चिलमिलाती गर्मी में पैदल कोलकाता से उड़ीसा जा रहा था मजदूर और रास्ते में हुई मौत। कोलकाता में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। दुबई लॉकडाउन में फंस गया था। दुबई खत्म हो गए थे सारे पैसे। बड़ी समस्या और परेशानी से जूझ रहे हैं लॉकडाउन में गरीब मजदूर। कोलकाता से लौट रहे उड़ीसा मूल के एक प्रवासी मजदूर की शुक्रवार को बालासोर जिले के जलेश्वर इलाके में लक्ष्मणनाथ गेट के पास बेहोश होकर गिरने के बाद मौत हो गई। मृतक की पहचान 56 वर्षीय दुबई चरण मेहंती के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर उड़ीसा में पुरी जिले के टिकरा पहाड़ा गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि दुबई गर्मी की चिलमिलाती धूप में पैदल ही चलता रहा और गश्त खाकर सड़क पर गिर गया। उसे पुलिस द्वारा जलेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया।
जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक दुबई कोलकाता में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद वह शहर में फंस गए थे। पिछले दिनों में उसकी अपनी सारी बची हुई जो पैसे थे वो भी समाप्त हो गए थे और पैसे की कमी हो रही थी। इसके बाद उसने उड़ीसा वापस घर जाने का फैसला कर लिया गया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण संकट से गुजर रहे प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने अब इन्हीं प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि सड़क और रेल ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही नहीं हो, उन्हें विशेष बस या श्रमिक ट्रेन की सुविधा दी जाए और इसके साथ इनके राज्य तक पहुंचाया जाए। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में सड़कों और रेलवे पटरियों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि अगर प्रवासी मजदूर सड़कों या रेल पटरी पर पैदल चलते पाए जाते हैं तो उन्हें समझाया जाए, उन्हें आसपास के शेल्टर होम में ले जाया जाए जहां पर वे खाना पानी दिया जाना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों और उसकी तरफ रुख करते हैं। एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं कि अगली खबर दोस्तों, राहत की तीसरी किस्त में किसके लिए क्या, जाने वित्त मंत्री की बड़ी खबर है। और उसके बाद अगली खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली में ऐसा हो सकता है। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि दिल्ली में ऐसा हो सकता है लॉकडाउन 4। केजरीवाल ने पीएम को भेजे ये सुझाव। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को भेजे अपने सुझाव में। पीएम मोदी ने 15 मई के भीतर मांगी थी सीएम से सलाह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए सुझाव भेजे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक सुझाव मांगे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदेश की जनता से सलाह मांगी थी। जनता से प्राप्त तमाम सलाहों के बाद शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे सुझाव पीएम मोदी को भेज दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई ना दी जाए, कोई ढील ना दी जानी चाहिए और कंटेनमेंट जोन के बाहर कई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए। हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और आईसीयू आदि की उचित व्यवस्था कर ली है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को सुझाव ये रहने चाहिए और ये बंद होने चाहिए। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहने चाहिए। हालांकि 1 जून से एग्जाम और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। होटल और हॉस्पिटल सेवाओं पर पाबंदी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहने चाहिए। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक जमा बड़े पाबंदियां, सभी धार्मिक स्थल बंद रहने चाहिए। नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहने चाहिए। लोगों की सुरक्षा के लिए यह किया जाना चाहिए। गैर जरूरी चीज़ों के लिए लोगों का मूवमेंट रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहना चाहिए। अभी यह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है। सभी जोन में 65 वर्ष से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहें। इन गतिविधियों के लिए शर्तों के साथ होगी इजाज़त। सभी तरह के रेस्टोरेंट, मिठाइयों की दुकान और बेकरी केवल होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा। सभी कॉम्प्लेक्स, लेकिन जिस खेल में लोग एक दूसरे के करीब आते हों उसकी इजाज़त प्रबंधन की तरफ से नहीं दी जाएगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा की इजाज़त होगी,
लेकिन यह केवल एक सवारी बैठाएंगे। इसी तरह की टैक्सी को इजाज़त होगी, लेकिन गाड़ी में केवल 2 सवारी बैठ सकेंगी। कारपूल या कार शेयरिंग की इजाज़त नहीं होगी। बसों की इजाज़त होगी, लेकिन बस में एक समय में 20 यात्रियों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। हर बस में 2 मार्शल का होना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे कि लोगों के चढ़ने और उतरने की व्यवस्था की जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकेगा। लोगों को कार या 2 व्हीलर पर मूवमेंट की इजाज़त होगी। कार में अधिकतम 2 यात्री और 2 व्हीलर पर केवल चालक ही इजाज़त होगी। निजी दफ्तर खोल सकते हैं, लेकिन अपनी 50% स्टाफ क्षमता के साथ बाकी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कंस्ट्रक्शन की इजाज़त होगी, लेकिन मजदूर केवल दिल्ली के अंदर से ही आएंगे, बाहर से कोई मजदूर नहीं लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं होगी। मेट्रो के लिए शर्तें, इन श्रेणी में लोगों के लिए मेट्रो चलाई जाएंगी। ऐसे लोग जो भारत सरकार या दिल्ली सरकार या इससे जुड़े हुए किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके लिए सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे और शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक मेट्रो में चलने की इजाज़त होगी। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और DMA या DCP का किया हुआ है, तो ई पास हैं उनके पास, तो वह सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 1 हफ्ते तक ऐसी व्यवस्था चलाने के बाद इसकी समीक्षा करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये सुनिश्चित करना होगा एंट्री गेट, प्लेटफार्म और कोच से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कोच के अंदर एक सीट छोड़कर बैठने की इजाज़त होगी। मेट्रो स्टेशन और कोच का नियमित अंतराल पर सैनिटाइजर किया जाएगा। टिकट रहित या स्मार्ट कार्ड आधारित यात्रा की इजाज़त होगी। बाजार और दुकान सभी मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकान ऑड इवन के आधार पर खुल सकेंगे, यानी एक समय में केवल 50% दुकानें ही खुलेंगी, लेकिन ज़रूरत के सामान की सभी दुकानें बिना किसी पाबंदी के खुली, चाहे कहीं भी हों। शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन 33% से ज़्यादा दुकान एक दिन में नहीं खोल सकती। पास पड़ोस की दुकान या स्टैंड अलोन दुकान बिना किसी रोक टोक के रोजाना खुल सकती हैं। कार्यस्थल के लिए भी दिल्ली सरकार की सिफारिश, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। इन जगहों पर फेस कवर का पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रखना होगा। जिम्मेदार लोग यानी इंचार्ज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप, लंच ब्रेक के अलग अलग टाइम आदि किए जाएंगे। सभी एंट्री और एग्जिट पर थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोना और बिना छुए सैनिटाइजर करने के सिस्टम के प्रावधान किए जाएंगे। काम करने वाली जगह पर हाथ धोने का सामान, सैनिटाइजर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। समय समय पर सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग, गंभीर बीमारी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। ऐसा दिल्ली सरकार ने अपनी सलाह में PM मोदी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और अगली खबर आ रही है, कोरोना काल में मैदान पर उतरेगी इंग्लैंड टीम। एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना काल में भी मैदान पर उतरेगी इंग्लैंड की टीम। BCCI भी अपनाएगा उनका फार्मूला। ये बड़ी खबर है कि इस महा भयंकर बीमारी में भी क्रिकेट जारी रहेगा। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत का जो कोरोना ट्रैकर है, अब तक भारत में कुल कन्फर्म केस और भारत में कुल रिकवर केस और भारत में डेथ केस की बात करें और पूरे विश्व कोरोना ट्रैकर की बात करेंगे, पूरे विश्व में कितने लोगों को कन्फर्म केस हैं और कितने लोग पूरे विश्व से रिकवर होकर सही होकर जा चुके हैं घर, और पूरे विश्व से कितने लोगों की मौत हो गई है। तो सबसे पहले भारत के कुल कन्फर्म केस की बात करेंगे कि भारत में अब तक कुल कन्फर्म केस कितने हैं। तो भारत का कोरोना ट्रैकर पर एक बार दृष्टि डालेंगे और भारत के कोरोना ट्रैकर पर देखेंगे कि भारत का कोरोना ट्रैकर अब तक कितने केस हैं और कितने लोग सही हो गए हैं और भारत में कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो भारत में जो कन्फर्म केस हैं
वो 81,970 हैं और रिकवर केस 27,920 हैं। 27,920 सही होकर जा चुके हैं लोग अपने घर कोरोना वायरस से, और उसी के साथ पूरे भारत से 2,649 लोगों की मौत हो गई है। और पूरे विश्व में कोरोना ट्रैकर की बात करें तो कंफर्म केस 45,476 और रिकवर केस की बात करें तो 16,18,361। ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व से 16,18,361 लोग सही होकर जा चुके हैं घर, और पूरे विश्व से 3,04,843 लोगों की हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज़ पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सागो दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ।